दरभंगा लोकसभा से राजद के प्रत्याशी ललित कुमार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखे बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट लेकर के आए तो दरभंगा महाराज का एयरपोर्ट कहां चला गया। उन्होंने कहा कि मोदी काल में छोटे व्यापारी को तोड़ने का काम किया गया और अब व्यापारी समझ चुका है, इसलिए वैश्य समाज भी आरजेडी के साथ आ चुका है। उन्होंने गोपाल जी ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि गमछा ओढ़ने वाले सांसद नहीं चाहिए, दरभंगा को विकास वाला सांसद चाहिए। उन्होंने ललित कुमार के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि वोट दें और क्षेत्र का विकास करवाएं, जिसके लिए योग्य प्रत्याशी ललित कुमार यादव है। मामला समझिए, बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सह विधायक 23 मई को सोमवार की रात्रि दरभंगा टावर पर दिखे और ललित कुमार यादव के पक्ष में वोट मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल की उपलब्धियां कितनी शानदार रही है। विस्तार पूर्वक से इस पर वो चर्चा किए और बतलाया कि किस तरह से कुछ ही समय में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा सहित पूरे बिहार के छोटे मोटे व्यवसायियों के उत्थान के लिए कितना अच्छा काम किए हैं। उन्होंने और विस्तार से बात करते हुए कहा कि निश्चित रूप से बिहार के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। इस दौरे पर पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि इतने दिनों से आप लोगों ने भाजपा नीतीश सरकार को देखा है, कुछ ही दिन का कार्यकाल पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का देखा है। अब आप लोग फैसला कर लीजिए कि हवाबाज सरकार चाहिए या विकास करने वाला सरकार चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों को अच्छा लगे तो तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत कर महागठबंधन के प्रत्याशी को विजय बनाए। ये मान के चल रहे हैं जो 40 का 40 उनके साथ था, 39 थे। अब कहीं ना कहीं जनता सोच रही है फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और वह समाज जब तक इनके साथ था तब तक थे, अब वह समाज इनसे अलग हो गया है, इसलिए ये अपना गिनती उल्टा शुरू कर रहे हैं। ये मैं आप यहाँ देख लिए, सिर्फ वैश्य समाज नहीं है, हमारे पूरे व्यापारी में कोई वैश्य समाज नहीं होता है पूरे बिहार में। देखा जाए, ये मान के चलिए कि ये समरस समाज बनाने के लिए जो तेजस्वी जी का A to Z समाज बनाने के पीछे है, वो राज्यसभा भी गए तो मनोज झा जी गए हैं। तो ये सब चीज़ आपको प्लानिंग देखना पड़ेगा, अगल बगल भी देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में कौन लोग जा रहे हैं, कैसे चेहरे जा रहे हैं। दरभंगा के अगर ले तो हमारा कैंडिडेट कितना बढ़िया है, ये समाज को जो अपेक्षा है पूरा करेगा कि नहीं। अब तुलना होना चाहिए जो पूर्व के जो रहे हैं MP, उन्होंने फेस वैल्यू क्या है, उन्होंने सिर्फ माने गमछा ओढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, ये मान के चलिए। और उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, जनता खुद डिसाइड करेगी कि कौन जनता के साथ रहेगा, कौन अपने पार्लियामेंट को सही ढंग से रख सकता है। हमने एक ही उपमा दिया, उनके पास एक गांव दिया गया था, वो गांव का नाम हम नहीं बोलेंगे, खुद आप पता कर लें और गांव जाकर के देख लें कितनी तरक्की हुई है, उसी से आप आकलन कर लेंगे। चावल घर में बनता है तो महिलाएं 2 दाना निकालती हैं, पता चल जाता है कि पक गया है कि आध कच्चू है। अगर इसी से जनता को हम आपके माध्यम से आपके बात पर हम बता रहे हैं, वो गांव का अगला आप निरीक्षण करके आप पूरा वायरल करिए ताकि लोग को पता चल जाए कि उनको हवाई जहाज का कि नहीं वही बनाए, एम्स वही लाए। यहाँ की 14 के बाद ही आज़ादी मिली है पूरा देश में, 14 से पहले भारत आज़ाद भी नहीं था। तो दरभंगा महाराज का अपना इतिहास रहा है यहाँ का, आप जान लीजिए। उस समय भी उनका अपना एयरपोर्ट था, अपना प्लेन था, अपना कि नहीं एविएशन कंपनी था, अपना कि नहीं सरकार थी। शायद उस समय ज़्यादा खुश थे, इतने दिनों में क्या है नाराजगी ये जनता से। सर, आप दरभंगा में घूम रहे हैं ललित, आज के बाद ये आकलन करिएगा कि पूरे और आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को बहुत प्रणाम करेंगे कि ढंग से अगर आप दिखाइएगा तो लोगों तक मैसेज चला जाएगा और ये परिवर्तन आप लोग करा सकते हैं। आप समाज के चौथा स्तंभ है। आपको लगता है कि गोदी मीडिया मुंह से हम नहीं निकालना चाह रहे थे, जिस ढंग से गोदी मीडिया लोग अब टीवी नहीं देख रहे हैं, बंद कर देता है, बच्चा सब कहता है बंद करो बंद करो। अब जो छोटे छोटे चैनल है उन पर ज्यादा विश्वास हो रहा है, यूट्यूबर से उसमें ज्यादा हो रहा है, इसलिए कि जो तुरंत का तुरंत आप परोस रहे हैं। इसलिए अब उनका जो 5 साल का है, हमेशा मान के चलिए कोई सरकारी नौकरी करता है तो जब ज्वाइन करता है अपने आयु के हिसाब से रिटायर करता है। हर एक चीज़ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है और उसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, तो जनता बताएगी कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है।
सर आपने वैश्य समाज की बात कि वह समाज और मैं था जो जातिगत गणना का पहले से 2003 में भी उठाया, 2007 में भी उठाया, 2015 में भी उठाया, अब 20 में उठाया। क्या जातिगत गणना हुआ कि नहीं? स्पष्ट है। आ जाइए 2007 में मार्केटिंग बोर्ड का निरसन का लाए थे ये सरकार, ताकि व्यापारियों को हम कैसे बढ़िया करें। तो 17 साल में कहाँ पर कि नहीं, आप देख लीजिए कि जहाँ व्यापार करने वाला जगह है कितना डेवलप हो गया। जहाँ निरसन का मतलब है इसको समाप्त करना, एक नए सिरे से उत्थान करना। हमारी बातचीत उस समय हुई थी विधान परिषद में, हम लोगों ने कहा था कि 24 जो इंडिपेंडेंट एमएलसी हैं ये चाहते हैं कि पूरे व्यापार अगर आगे बढ़ेगा, रोजी रोजगार आगे बढ़ेगा, टैक्सेस सरकार को मिलेगा, बिहार की प्रगति होगी। और अब सारे जगह पे आप देख लीजिए आज तक कोई मार्केटिंग बोर्ड का आज तक स्थापना उस ढंग से नहीं हुआ, निरसन के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आज भी हम गए थे तो हम देख रहे हैं व्यापारी परेशान है कि दुकान तोड़ा जाएगा, लेकिन क्या बनाया जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो जब पता ही नहीं है तो आप समझ जाइए कि कमर तोड़ने वाली बात है व्यापारियों का। तो व्यापारी एक तरफ जीएसटी का है, अगर वो गलती से उस समय अपने अकाउंट्स लिखता था, अब सबको एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरफ जाना पड़ रहा है। एक एक आदमी को 15,000, 20,000, 30,000 का एक स्टाफ खर्चा बढ़ा दिए, तो छोटे व्यापारी तो धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। और इनके टाइम में जितना व्यापारी को तकलीफ है, पहले एक पूंजी से व्यापार करता था, अब जमीन बेच के 3 पूंजी लगाया है, इसके बाद भी व्यापार में प्रॉफिट नहीं है। क्या कारण है वो व्यापारियों से पूछिए। जितनी भी बातें करेंगे लंबी बातें होंगी, लेकिन मेरा मानना है हर एक इंडिविजुअल से व्यापार करने वाले से पूछेंगे तब सही आपको पता चल जाएगा। और आप ये मान ले महंगाई का बेस लाइन है कि जहाँ पे 40% से ज़्यादा पेट्रोलियम पर किराया टैक्स होगा, तो मोबिल आपको सस्ता कैसे मिलेगा? पेट्रोलियम अगर यही 60 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 100 के पार हो गया। और सबको कहेगा 100 नहीं 200 रुपये। भविष्य में सरकार आने के बाद सरकार कहेगी देश हित में 200 रुपये कर दिया जाएगा, सबको पेट्रोल बढ़ाइए, डीजल बढ़ाइए, 200 रुपया देने के लिए तैयार रहिए। महंगाई वो आलम होगा कि जब आप पॉकेट में सिरिंज लगा के चूसे जाइएगा, तब समीर महासेठ का बात याद आएगा कि अभी एक वक्त है, अपने अपने समय में चेत जाए और अपने अपने घर का खर्चा में देखिए, पूरे दिन भर का महीने में जो खर्चा आ रहा है उसमें टैक्स कितना दे रहे हैं। जब खुद ही पिछले 1 महीना का आकलन करिएगा तो पता चलेगा कि टैक्सेस की वजह से, जो सर्विस टैक्स की वजह से आपका खर्चा कितना बढ़ गया है और आपका आमदनी कितना बढ़ा है। ये डाटा जिनको पूछिएगा, चूंकि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, हर एक साल के नहीं कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में दे रहे थे, हर एक साल व्यापारियों को बैंक से कहते थे हम पूरी तरह आपको मदद करेंगे, तो कहाँ पे क्या है वो सब पता रहा, मतलब ये चल जाएगा। इसलिए जो व्यापारी इनका बेस नोट था वो घसक रहा है, टूट रहा है, मन में कुछ बोल नहीं पा रहा है, मम है, चुप है कि हमारा जब हम ही बर्बाद हो गए तो आगे हम कुछ ना कुछ। और व्यापारी वर्ग का 50% लोग नोटा पर या तो वोट देंगे या वोट देने नहीं जाएंगे, ये मन बना लिया है। उसको हम रोकना चाहते हैं। जरूर जाइए, वोट गिराइए, लेकिन आपको मन में है कि पक्ष या विपक्ष जिधर वो वोट कास्ट करने का तैयार रहिए, पीछे नहीं हटिए। आप जाइए वोट गिराने के लिए, डरिए मत। डरते डरते हालत खराब कर दिया है। सभी बड़े व्यापारी अब परेशान है, छोटे व्यापारी मध्यम भी परेशान है और छोटे। अगर हम SEZ की बात हमने पिछले बार किया था, अगर हिम्मत होता तो हमने 3 जगह का SEZ का दिया था। बिहार छोड़ करके पूरे स्टेट में कई देश में चले जाइए, 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिल रहा है। वहाँ का व्यापार करने, उद्योग खोलने वाले को मिल रहा है, लेकिन बिहार वाले को हम नहीं देंगे। ये कौन सा राजनीति है भाई? आपको बिहार में इतने दिनों से थे, अब अगला 5 साल क्यों दे, ये आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।